नमस्कार, मैं हूं किरण। स्वागत है आपका जन संदेश टाइम्स में। उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और संभावित प्रत्याशी नसीम अहमद ने बहेड़ी के ग्राम अभयपुर और टाहा में जनसंपर्क और नुक्कड़ सभाएं करते हुए कहा कि दोनों गांव के पास के ही दो मंत्री, एक मौजूदा और एक पूर्व, लेकिन विकास के नाम पर इन लोगों ने ग्रामीणों को धोखा दिया है। ये लोग हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं, लेकिन नसीम सिर्फ विकास की ही राजनीति करता है। दोनों लोगों ने 10-10 साल बहेड़ी क्षेत्र की जनता को धोखा दिया, लेकिन अब जनता समझ चुकी है और इसका जवाब 2022 के चुनाव में देगी। इस दौरान सपा नेता नसीम अहमद ने भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में बहुत अन्याय है। जनता को भाजपा ने झूठे सपने दिखाए, यहाँ तक कि विज्ञापन भी झूठे दिखा रहे हैं। भाजपा के लोग दमदार झूठ बोलने वाले हैं, लेकिन उनके झूठ के फूल में खुशबू नहीं है। दरअसल सपा नेता ने बुंदेलखंड का जिक्र करते हुए कहा कि भाजपा राज में बुंदेलखंड को कुछ नहीं मिला, किसान को सिर्फ धोखा ही मिला है, नौजवान बेरोजगारी से जूझ रहा है। अब ये लोग ही तय करेंगे कि उन्हें योगी सरकार चाहिए या योग्य सरकार चाहिए। नसीम ने लोगों का अभिवादन करते हुए नारा दिया कि बहेड़ी क्षेत्र यही पुकारता, नहीं चाहिए भाजपा। नसीम अहमद ने नौजवानों से प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने की अपील करते हुए कहा कि प्रदेश में सपा की सरकार बनाइए, नौकरी और रोजगार दोनों मिलेगा। समाजवादी पेंशन 3 गुना बढ़ाकर माताओं बहनों की मदद भी की जाएगी। साथ ही नसीम ने यह भी कहा कि भाजपा के वादे सिर्फ जुमले निकले, इनकी बातें झूठी हैं। भाजपा सरकार ने महंगाई बढ़ाकर गरीबों को और ज्यादा परेशान कर दिया है। सपा नेता नसीम अहमद को सुनने और देखने के लिए भारी संख्या में नौजवान, बुजुर्ग, महिलाएं और सभी वर्गों के लोग पहुंचे थे, जहां सपा कार्यकर्ताओं और फिलहाल सपा नेता नसीम ने ग्राम अभयपुर और टाहा में जनसंपर्क के दौरान लोगों से 2022 के चुनाव में साइकिल की रफ्तार देखने के लिए अपील भी की है। की हालत जो है, जो यहाँ सुविधाएं होना चाहिए थी और उससे जो इन्हें मूलभूत सुविधाएं मिलना चाहिए उससे काफ़ी कोस दूर है। वही हालत इसके पास के गांव में पक्षपात करके वहाँ भी, जो हम लोग कल कासमपुर थे, वहाँ भी देखा आपने कि मेन रोड जो है वहाँ पे कीचड़ है और मेन ट्राली आने जाने का रास्ता बिल्कुल पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है। लेकिन पर्टिकुलर एक वर्ग के लोगों के लिए जो अंदर का रास्ता है वहाँ पे तो आरसीसी पड़ा हुआ है और मेन रास्ता पूरी तरीके से ध्वस्त है। ऐसे ही यहाँ के जो नेतागढ़ हैं, यहाँ का खरंजा पास था, तो वो यहाँ के चुने हुए प्रतिनिधि वो अपना खरंजा अपने गांव ले गए और यहाँ अभी रास्ते में, जिस रास्ते में पगडंडी पे हमारे तालाब पे कोई भी गिर के हादसा हो सकता है। और आने जाने का मेन यहाँ के जो हमारे ख़ास तरीके जाटव समाज के लोग हैं, इनका एक ही रास्ता है। इस रास्ते को अभी किसी नेता द्वारा नहीं बनवाया गया है, जबकि यहाँ से 10-10 साल मौजूदा मंत्री विधायक रहे और पूर्व मंत्री भी रहे। मेरा पहली प्रायोरिटी ये रहेगी, जैसे मैंने बहेड़ी नगर पालिका चेयरमैन होने के बाद मेरी पत्नी ने, हम लोगों ने मिल के बगैर निष्पक्ष भेदभाव के सभी वार्डों में हमने काम किया था और एक समान रूप से काम किया। और चाहे वो बिजली का मामला रहा हो, चाहे वो रोडों का मामला हो, चाहे पानी टंकी का सप्लाई का मामला हो, तो इस गांव की हालत तो बदतर है। और एक तरफ हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी कहते हैं कि हम गड्ढा मुक्त करेंगे उत्तर प्रदेश को। गड्ढा मुक्त तो छोड़ो, तो यहाँ तो पूरा का पूरा ही जो गांव है अभयपुर गड्ढे में ही है और रास्ता कोसों दूर है यहाँ बनना। और इस गांव की हालत वही है, मैंने जो पिछले 5 साल से लगातार आ रहा था, मैं देख रहा था कि बीच में जो खरंजे हैं वैसी खरंजों की हालत है, कोई आरसीसी यहाँ नया नहीं डाला गया है। और जो यहाँ के किसान हैं उनको जो न्यूनतम मूल्य है वो 1940 रुपये किसी को नहीं मिल रहा है। बीच में जो विधायक हैं उनको 100-200 रुपये कुंटल जो है मंडी से मिल जाता है और ये लोग मजबूर होकर राइस मिल पे अपना जो है इन्होंने खास तरीके धान बेचा है। तो ये किसान विरोधी सरकार है। यहाँ जो लोग बेरोजगार हैं, पढ़े लिखे हैं, वो भी उनको नौकरी इसलिए नहीं मिल रही है कि सभी चीज़ों में इन्होंने आरक्षण ख़त्म करने की बात इसलिए कर रहे हैं। हर डिपार्टमेंट को इन्होंने प्राइवेट कंपनी को ठेके पे दे दिया है। चाहे आपका एयरपोर्ट हो उसको भी ठेके पे दे दिए अदानी को, चाहे आप रेलवे ले लिए, चाहे आप भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड और BSNL, तमाम फ़ायदे के डिपार्टमेंट जितने हैं। और ये अब ये भी चाह रहे हैं कि जो हमारे सेना की ज़मीन थी, जो आर्मी की ज़मीन थी, उसको भी बेचना चाह रहे हैं। तो जो देश का प्रधानमंत्री, मुझे ये डर लग रहा है कहीं ये मन की बात करते करते ऐसा ना हो कि हमारे पूरे देश का सौदा कर दे
और कोरोना के अंदर आपने हालत देखी थी, जो हमारे मजदूर बाहर फंस गए, वो मजदूर आते आते उनमें कम से कम लाखों लोग मर गए, बिहार और यूपी। और कोरोना में जो लोग ख़ास तरीके से ख़त्म भी हुए, मरे, उनको जो है जलाने के लिए इनके पास जो है शमशान में जगह नहीं थी। इन्होंने कोई अलग व्यवस्था नहीं करी, वैकल्पिक व्यवस्था, और इसलिए लोगों ने अपने परिवार के लोगों को नदियों तक में बहा दिया। अपने शहर से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जनसंदेश टाइम्स।